नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, ये सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। विश्वेश्वर महादेव की मुक्ति और नंदी महाराज की प्रतीक्षा का अंत होना तो तय है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिनों तक ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी है। इस राहत को पाने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से अदालत में 2 झूठ बोले गए। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि शुक्रवार को निचली अदालत का फैसला आया, हमें ऊपर की अदालत में अपील के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। अब हमारे देश में अदालतें तो रात में भी खुल जाती हैं और फिर जिनके साथ पूरा इकोसिस्टम हो उनका ये कहना बताता है कि दरअसल कुछ नहीं, ये टाइम बार्गेन की एक नाकाम कोशिश है। वो टाइम जितना भी बार्गेन कर ले, लेकिन सच सामने आकर ही रहेगा। अब बताइए, क्या ये सुविधा किसी आम आदमी को मिल सकती है कि सीधे बिना मेंशनिंग के सीजेआई की बेंच के सामने मामले की सुनवाई हो जाए? और इसीलिए इंतजामिया जो कमेटी है, जो मुस्लिम पक्ष है, वो हाई कोर्ट नहीं गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनके खैरख्वाह हैं जो अर्जेंट मामले की सुनवाई के लिए मेंशन कर देंगे और उनको ज्यादा उम्मीद होती है कि वहां से उनको राहत मिल जाएगी। इसीलिए इस मामले को हाई कोर्ट की बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट लेकर जाया गया। दूसरा झूठ कहा गया कि मस्जिद में एएसआई खुदाई कर रहा है। एकदम सफेद झूठ ये बोला गया। इसके बारे में अटॉर्नी जनरल की तरफ से कोर्ट को सच बताया गया कि ऐसा कुछ वहां पर नहीं हो रहा, बल्कि एएसआई 1 हफ्ते तक खुदाई नहीं करने वाली। झूठ बोलकर सुप्रीम कोर्ट को लेकिन क्यों बरगलाया गया? सवाल ये भी कि सर्वे से आखिर परेशानी क्यों? ये आधुनिक तकनीक और साइंटिफिक सर्वे है। एएसआई की टीम ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और जियो रेडियोलॉजी सिस्टम से सर्वेक्षण करेगा। जीपीआर से बिना खुदाई के जमीन के 15 मीटर नीचे तक की जानकारी मिल जाती है। जो पुरानी इमारतें, जो खंडहर होते हैं, उनका सर्वे, उनकी जांच भी इसी विधि, इसी मेथड से किया जाता है। सर्वे वैज्ञानिक विधि से होगा। इसे ना विश्व हिंदू परिषद करेगा, ना पुरोहित। फिर वैज्ञानिक सर्वे से आपत्ति क्यों है भाई? क्यों आपको इतनी दिक्कत हो रही है? विज्ञान तो धर्म के आधार पर जांच नहीं करता, वो तो तथ्यों के आधार पर जांच करता है। जो नतीजा आता है वो तथ्यों पर आधारित होता है। तो फिर ये डर क्यों है? अगर आपको पूरा यकीन है कि वहां पर मस्जिद तोड़कर मंदिर नहीं बनाया गया। डर इसलिए क्योंकि मुस्लिम पक्ष जानता है कि ये दरअसल मंदिर ही है। औरंगजेब ने विश्वेश्वर महादेव का मंदिर तोड़कर मस्जिद तामील करवाई थी और इसका सबूत खुद औरंगजेब के इतिहास में ही मिलता है। मुस्लिम पक्ष जानता है कि सर्वे होगा, साइंटिफिक सर्वे होगा, तो सारी सच्चाई, सारे तथ्य, फैक्ट सामने आ जाएंगे। इसीलिए ये सारा नाटक किया जा रहा है। अब इस नाटक और झूठ से अच्छा होता कि मुस्लिम पक्ष इस सच को स्वीकार कर लेता, जो वो जानता है लेकिन सार्वजनिक रूप से मानता नहीं, और कहता कि ये मंदिर ही था, हम इस पर कब्जा छोड़ते हैं। पर वो ऐसा नहीं कहेंगे और झूठ पर झूठ बोलते जाएंगे, अदालत को भी बरगलाएंगे और झूठे दावे करते रहेंगे। लेकिन अगर सर्वे में आ गया कि 2000 साल से पहले का ये स्ट्रक्चर है, तो बात साफ हो जाएगी, क्योंकि 2000 साल पहले औरंगजेब तो क्या, मुगल ही नहीं थे। इसीलिए इस सर्वे को रोकने की इतनी कवायद हो रही है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से अदालत में तो ये कहा गया कि सर्वे को रोक दिया जाए, पूरी तरह से सर्वे पर रोक लगा दी जाए। हालांकि इस बात को अदालत ने नहीं माना। अब आपको एक पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के 21 जुलाई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के सामने याचिका दायर की थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। इस बेंच में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक मस्जिद परिसर में ASI के साइंटिफिक सर्वे पर रोक लगा दी। मुस्लिम पक्ष की मांग हालांकि क्या थी? वो कह रहा था कि सर्वे पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए, यानी ये सर्वे होना ही नहीं चाहिए। उनकी दलील थी कि अपील का मौका नहीं दिया गया, ये काम जल्दबाजी में किया गया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंतजामिया कमेटी 26 जुलाई शाम 5 बजे से पहले हाई कोर्ट में जाए, वहां पर अपनी बात रखे, जो हाई कोर्ट कहेगा उसके बाद वो होगा। लेकिन 5 बजे, 26 जुलाई 5 बजे को सुप्रीम कोर्ट का आदेश खत्म हो जाएगा और निचली अदालत का जो आदेश है, अगर हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता या आगे सुप्रीम कोर्ट की अदालत से कोई फैसला नहीं आता, तो निचली अदालत का फैसला लागू होगा, यानी सर्वे शुरू हो जाएगा।
इसके पहले वाराणसी की जिला अदालत ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे की अनुमति दे दी थी। जिला अदालत के आदेश पर 24 जुलाई की सुबह एएसआई की टीम सुबह 7 बजे 6:30 बजे एएसआई की टीम पहुंची। 7 बजे से उसने अपना काम शुरू कर दिया था। कड़ी सुरक्षा के बीच मस्जिद के सर्वे का काम कर रही थी। तकरीबन 5 घंटे बाद यानी 12 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और सर्वे टीम मस्जिद परिसर से बाहर निकल गई। एएसआई की 30 सदस्यीय टीम सर्वे करने के लिए मस्जिद परिसर में 5 घंटे तक रही। अब सवाल तो ये भी है कि इन 5 घंटों में टीम को क्या मिला, क्योंकि 30 एक्सपर्ट 30 वैज्ञानिक 5 घंटे तक परिसर में थे, तो ऐसा संभव नहीं कि उनको कुछ ना मिला हो। तो ये भी सवाल उठता है कि आखिर उन्हें क्या मिला, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जरूर मिला होगा, जो कम से कम एक वानगी भर तो होगी ही। दरअसल ज्ञानवापी को लेकर मुस्लिम पक्ष मस्जिद होने का दावा करता है, जबकि हिंदू पक्ष दावा करता है कि भगवान शिव का मंदिर था ये, बाबा विश्वेश्वर महादेव का मंदिर था ये, सदियों से यहाँ पर बाबा विश्वनाथ विराजमान है। मंदिर को तोड़कर ही मुगल आक्रांता औरंगजेब ने यहाँ पर मस्जिद तामील करवाई थी। अब दोनों पक्ष के दावों में किस पक्ष की बात सच है, किस पक्ष का दावा पुख्ता है, ये जानने के लिए ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार का सर्वे किया जाएगा। साथ ही ज्ञानवापी के जो 3 गुंबद हैं उनके नीचे जीपीआर सर्वे किया जाना है। एएसआई के सर्वे के जरिए बहुत सारी बातें साफ होंगी। सर्वे में पता लगेगा कि मौजूदा ढांचे की पश्चिमी दीवार की उम्र क्या है, यानी ये दीवार कब बनाई गई थी। अगर दीवार 15वीं शताब्दी से पुरानी हुई तो हिंदू पक्ष का दावा खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा परिसर में मौजूद 3 गुंबदों के नीचे जीपीआर तकनीक से सर्वे के जरिए पता लगेगा कि मौजूदा इमारत हिंदू मंदिर को तोड़कर तो नहीं बनाई गई। ज्ञानवापी परिसर के पहले हुए सर्वे में कई ऐसी चीजें मिल चुकी हैं जिनसे हिंदू पक्ष का दावा मजबूत होता है। सिविल जज ने याचिका पर परिसर का एडवोकेट सर्वे कराने का आदेश दिया था। इससे पहले वाराणसी के सिविल जज ने 5 महिलाओं की श्रृंगार गौरी की पूजा की याचिका पर परिसर का एडवोकेट सर्वे कराने का आदेश दिया था। इसके बाद 3 दिन तक सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद हिंदू पक्ष ने वजू खाने में शिवलिंग होने का दावा किया, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने उसे फवारा बताया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने वजू खाने में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था। इसीलिए निचली अदालत ने उस हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर के एएसआई सर्वे करवाने का आदेश दिया। एएसआई के सर्वे से पहले कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने मई 2022 को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया था। इस सर्वे की जो रिपोर्ट आई उसमें परिसर की दीवारों पर देवी देवताओं की कलाकृतियां, कमल की कुछ कलाकृतियां, शेषनाग जैसी आकृति मिलने की बात कही गई, जिसके बाद से ही हिंदू पक्ष अपने दावे को मजबूत बताता रहा है। इमारत में पाई जाने वाली सभी कलाकृतियों की संख्या, उम्र और प्रकृति से ये पता लगेगा कि उनके ऐतिहासिक धार्मिक महत्व आखिर क्या है। ये सनातन या इस्लाम किस धर्म से जुड़े हैं, इनकी मदद से इस संरचना की उम्र का पता लगेगा और 300 साल पुराना राज खुल जाएगा। कुल मिलाकर ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे सालों से चल रहे इस विवाद को खत्म करने में अहम रोल निभाने वाला है। 4 अगस्त को सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में सौंपनी है एएसआई को। सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष पहले से ही सवाल उठाता रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष सच को सामने लाने के लिए सर्वे की वकालत करता रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के मूल परिसर को 2000 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, लेकिन औरंगजेब ने इसे 16वीं शताब्दी में तोड़कर इसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद बना दी। इसे बनाने के लिए भी मंदिर के अवशेषों का ही इस्तेमाल किया गया। एएसआई ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और आज के जमाने की अत्याधुनिक तकनीकों की मदद से ये पता लगाएगी कि ये परिसर मंदिर है या मस्जिद, ये कब बना, और मुस्लिम पक्ष के दावे की हवा निकल जाएगी। इसीलिए तथाकथित सेक्युलर भी परेशान है, वो जो हर बात में आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक साइंटिफिक मेथड इसकी बात करते हैं, लेकिन जब यहाँ पर साइंटिफिक मेथड से सर्वे हो रहा है तो उनको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है और कह रहे हैं कि इस सर्वे की आखिर क्या जरूरत है। लेकिन ये रोक याद रखिए सिर्फ 2 दिन की है। 2 दिन के बाद यकीन मानिए सर्वे होना तय है, और सर्वे होना ही एक तरीका है जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुस्लिम पक्ष क्यों डर रहा है सर्वे से, हिंदू पक्ष क्यों सर्वे चाहता है, ये दावे अपने आप में क्लियर करते हैं कि किसका दावा मजबूत है,
कौन सच के साथ है, कौन तथ्य के साथ है और कौन झूठ का सहारा ले रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।